क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, वहां से अगर दिखाई नहीं देता होगा तो इस साइड बैठ सकते हो आप। क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 4:5। If 5 is subtracted from both the numbers, then their ratio becomes 3:4. Find the sum of squares of these two numbers. यहाँ पे हमें दो नंबर्स की रेशियो दी हुई है पहले 4:5। यहाँ पे ध्यान दो बोर्ड पे। अयान सीधे होके बैठो इधर। पहले हमें क्या दिया हुआ है? दो नंबर की रेशियो दी हुई है 4:5। फिर हमने इससे नंबर निकालने हैं कि नंबर क्या होंगे। ठीक है, नंबर निकाल के जो नंबर हमारे पास आएंगे उन नंबर्स में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द नंबर्स, फिर नंबर से अगर 5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों में से, देन देयर रेशियो बिकम्स 3:4। तब उनकी रेशियो क्या हो जाएगी? 3:4 हो जाएगी। तो हमने क्या करना है? फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज टू नंबर्स। जो नंबर हमारे पास आएंगे, उन नंबर के स्क्वायर्स निकालने हैं, उन स्क्वायर्स का सम निकालना है। समझ में आ रही बात है? हाँ, अब करते हैं क्वेश्चन को तो ज्यादा समझ में आएगा। मैंने आपको बोला हुआ है रेशियो में जब कोई नंबर हो तो उसके साथ हम अगर x लगा दें तो वो नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है? वो हमारे पास क्या होता है? नंबर होता है। अगर रेशियो में है तो उसके साथ क्या लगाएंगे? x, तो वो क्या बन जाएगा? नंबर। जैसे सपोज कर लेंगे, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 4x। पहले नंबर की रेशियो में क्या है? 4 है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 4x। नंबर क्या हो जाएगा? 4x। x साथ में लगा देना तो क्या हो जाएगा? नंबर बन जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास बाद में आ जाएगी, नंबर निकल जाएगा। दोबारा से लेट कर लेते हैं हम। लेट सेकंड नंबर इज इक्वल टू कितना है? जो इसकी रेशियो है, सेकंड नंबर की क्या रेशियो है? ये 5। सेकंड नंबर की क्या रेशियो है? ये 4 फर्स्ट नंबर की रेशियो है और ये सेकंड नंबर का रेशियो है, तो 5x हो जाएगा। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? 5x। सेकंड नंबर क्या हो गया? 5x। अब हमें क्या बोला हुआ है? इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द नंबर्स। 5 को सब्ट्रैक्ट अगर हम कर देते हैं दोनों नंबरों में से, 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन देयर रेशियो बिकम्स 3:4। अगर हम 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों नंबर्स में से तो उनकी रेशियो क्या आ जाएगी? 3:4। इसको देखो कैसे लिखेंगे। इन नंबर की रेशियो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x - 5। 4x में से भी 5 को माइनस करेंगे, 5 को माइनस कर दिया हमने पहले नंबर से, वटा 5x - 5। दूसरे नंबर से भी 5 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द नंबर्स। ये हमने नंबर में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसकी रेशियो क्या बनने वाली है जब सब्ट्रैक्ट करेंगे? 3:4। तो 3:4 को यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे 3/4। आगे बात समझ में? तो ऐसे लिखना है आपने। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो और ये जो 5x - 5 है इसको इस 3 के साथ, तो ये हो जाएगा ऐसे 4 × 4x - 5 इज इक्वल टू 3 × 5x - 5। इतना करने के बाद आप इसको आगे कैलकुलेट करो। ये हो जाएगा 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाता है? उर्दू में भी ये टेबल आपको आता है तो उर्दू में पढ़ो, इंग्लिश में आता है तो इंग्लिश में पढ़ो। जैसे 4 4 या 16 होता है, साथ में x है तो x लगा दो। दोबारा से इसको इसके साथ, ये जो बाहर होती है रकम, इसको इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना होता है और फिर से इसको इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना होता है।
तो बीच में जो निशानी होती है वही डाल के, यहाँ पे बीच में क्या है माइनस, ठीक है। आपको दिखाई नहीं दे रहा तो इस साइड आ सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या है माइनस है, तो 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 4 5 जो कितना होता है 20, 5 चौका 20, ये हो गया कंप्लीट इक्वल टू। अब इस साइड करेंगे 3 5 जा कितना होता है 3 5 जा 5 थ्रू 15, साथ में क्या है x, तो x लगा देते हैं साथ, ठीक है। बीच में माइनस डाल के फिर इसको 3 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसके साथ करो तो क्या हो जाएगा 3 5 जा 15, ये। अब x वाली रकमें जो उनको अलग कर दो, यहाँ पे 16x है, इंप्लाइज दैट 16x यहाँ से 15x को भी यहाँ ले आओ। तो मैंने आपको बोला हुआ है इक्वल टू के अगर राइट साइड पे कोई प्लस की है, ये प्लस की रकम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी माइनस हो जाएगी। ये आपने प्लस की है या माइनस की है रकम कहाँ देखना है, पीछे लेफ्ट साइड पे। हमने 15x को उठा के इधर लाना है ना, इस 15x को हमने क्या कि कैसे करना है, अगर प्लस की है कि माइनस की है ये नहीं देखना, आगे वाला निशानी इसकी पीछे होती है। 15x की निशानी यहाँ पे है, यानी इसका प्लस माइनस यहाँ पे होना चाहिए। तो ये अगर यहाँ पे कोई निशानी नहीं है, ना प्लस है तो ना माइनस है, तो क्या है ये प्लस की है। कोई निशानी जब नहीं होती, ऐसे हम नंबर लिखते हैं ना जैसे 3 4 5, तो ये क्या है ये प्लस के नंबर होते हैं। जो प्लस की रकम होती है उसके साथ हम प्लस लिखते नहीं है। तो यहाँ पीछे अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ इट मीन्स ये क्या है प्लस है, ये क्या है प्लस की रकम है। समझ में आ रही बात है, प्लस की रकम है तो इसको यहाँ पे लाएंगे तो क्या हो जाएगी माइनस। ये जो बीच वाली निशानी है यहाँ पे बोलते हैं बच्चे, ये जो बीच वाली निशानी है तो ये किसकी है इस 15 की है, ठीक है। ये -15 ये है और ये प्लस का 15x है। तो प्लस का 15x अगर राइट साइड से उठ के यहाँ पे आएगा इस साइड लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस हो जाएगी। आगे बात समझ में, तो हो गया 16x -15x इक्वल टू, ये -15 का -15 इधर ही रखो, इसको नहीं ना हमने उठाया, इसको इधर ही रख दिया। अब यहाँ ये -20 नहीं लिखा हुआ, अभी हमने कहीं नहीं लिखा -20, अभी -20 को उठा के उधर लेके जाना है इक्वल टू के। तो ये माइनस का 20 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। माइनस का मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है ना, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाती है डिवाइड, डिवाइड उधर जाके क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, प्लस जो है उधर जाके माइनस हो जाता है और माइनस उधर जाके क्या हो जाता है प्लस। तो ये केस था हमारा, माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, या ना माइनस है ना, माइनस माइनस यहाँ जाके क्या हो गया प्लस 20। समझ में आती है बात है। 16x में से 15x को माइनस कर देंगे तो कितने x बच जाएंगे, शाबाश। एक x को हम कैसे लिखते हैं, खाली x लिखते हैं, ठीक है, खाली x लिखते हैं इज इक्वल टू, ये है -15 + 20, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, शाबाश। यानी इसका ये मतलब हुआ माइनस पीछे है प्लस आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने बड़ी रकम से छोटी को माइनस कर देना, तो बड़ी यहाँ पे 20 है तो -15 है, तो लिख लो 20 - 15 या 20 - 15, तो बस 5 आ गया सिंपली इसका आंसर। यहाँ से गया कैरी बन गया 10, 10 में से 5 बाकी 5, यहाँ 1 रह गया, 1 में से 1 बाकी, कुछ नहीं बचता, तो क्या आ गया 5। x की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब x क्या आया 5, x क्या आया 5। जब x की वैल्यू निकल जाए तो फिर आप नंबर्स निकाल सकते हो कि पहला नंबर क्या था एक्चुअली, असल में पहला नंबर क्या है। पहले तो हमने सपोज किया था ना नंबर, हमने 4x लिया था पहला नंबर और 5x लिया था दूसरा नंबर। अब हम इसको असल में निकालेंगे कि पहला नंबर क्या था और दूसरा नंबर क्या था। देखो कैसे निकालेंगे, देयरफॉर फर्स्ट नंबर अब हम लिखेंगे इधर, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, फर्स्ट नंबर हमारा था 4x, तो 4x से हम क्या कर देंगे, 4x है अगर, इसका मतलब 4 और x आपस में ज़र्ब हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं ज़र्ब, 4 ज़र्बे x ये हो रहे हैं, इज इक्वल टू 4 ज़र्बे x की जगह इसकी वैल्यू डाल दो, तो x किसके बराबर आ गया है 5 के बराबर आ गया, तो उसकी जगह लिखो 5, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आ गया 5 × 20। तो पहला नंबर आपका क्या आ गया 20, फर्स्ट नंबर क्या आ गया 20। इसी तरीके से सेकंड नंबर भी आप निकाल लो,
सेकंड नंबर, सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या था, 5x, यही था ना, 5x था। तो 5x को क्या लिख सकते हैं हम, 5 मल्टीप्लाइड बाई x है, तो इसको क्या लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है, वही x इक्वल टू 5 जो निकाला हुआ है, ठीक है 5। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, 5 पंजे 25, 5 5 जा 25, तो यहाँ पे लिख दो ये। तो आपके पास पहला नंबर आ गया कितना, 20, और दूसरा नंबर आ गया 25। अब आपका क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज टू नंबर्स। ये जो दो नंबर निकले हैं 20 एंड 25, इनके स्क्वायर निकालने हैं, उनका सम निकालना है। तो 20 का स्क्वायर निकालते हैं, पहले नंबर का स्क्वायर और दूसरे नंबर का स्क्वायर निकालेंगे और उनका सम करना है हमने, सिंपली नंबरों का सम नहीं करना है। सम किसका करना है, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज टू नंबर्स। तो पहले स्क्वायर निकालेंगे, इसका स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 20 यानी पहला नंबर। तो 20 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि 20 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, जैसे ये हो जाता है 20 का स्क्वायर इसको बोलते हैं। तो 20 को 2 बार मल्टीप्लाई यानी करो, तो 20 इंटू 20। तो ये मल्टीप्लाई तो आपको आता है, जैसे 0 0 जा 0, 2 0 जा 0, यहाँ पे क्रॉस लगा दो, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 0 0 4, तो क्या आ गया 400। फर्स्ट नंबर का यानी 20 का स्क्वायर क्या आ गया, इक्वल टू 400। इसी तरीके से स्क्वायर ऑफ 25 निकालो, दूसरे नंबर का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 25, तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ 25, इसको हम ये लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर, इस तरीके से जैसे वो 20 का ऊपर स्क्वायर लिखा, यानी 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जो कितना होता है 25, 5 पंजे 25 होता है, ठीक है 5 5 जो 25 होता है, कैरी कितना आ गया 25 का 2, तो 5 2 जा 10, 5 दूने 10, 10 में 2 प्लस किए तो कितने हो गए 12, एक को क्रॉस कर दो, 5 2 जा 10, 10 का कैरी कितना आ गया 1, ये हो गया ना, 5 दूने 10, कैरी आ गया 1, 2 2 जा 4, 4 में 1 प्लस किया तो कितने हो गए 4 में 1 प्लस किया तो कितने हो गए 5, ठीक है। अब इसको करो प्लस, 5 का 5, 2 का 2, 5 और 1 6, ये आता है 625। तो 25 का स्क्वायर क्या निकला 625, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 625। तो आपके पास स्क्वायर आ गए हैं, पहले नंबर का स्क्वायर क्या है 400 और दूसरे नंबर का स्क्वायर क्या है 625, इनको सम करना है, 400 को 625 को सम कर दो तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। Therefore, sum of 400 and 625, ये क्या हो जाएगा, इधर ही लिख दो प्लस 625, 5 का 5, 2 का 2, 6 4 10, तो कितना आ गया 1025। तो आप अपने ऑप्शंस में देखो 1025 है, क्या ऑप्शन है सी पार्ट, तो ये आप लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ लिखूँ क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा 5, क्वेश्चन नंबर 5 के सामने अगर ऐसे डब्बा होगा आपके पास तो आपने क्या लिखना है वहाँ पे सी, वहाँ पे क्या लिख देना आंसर सी। क्वेश्चन की समझ आई है?